अब कैसे करें संत सेवा? क्योंकि बिना संत और गुरु के भगवान पकड़ते नहीं है। भगवान की पकड़ भी संत गुरु के बाद में ही आती है। जब संत और गुरु कह देते हैं ये प्रभु ये हमारा शिष्य है, तभी ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं। ऐसे भक्तमाल में वल्लभ कुलीय परंपरा के 252 वार्ताओं में प्रसंग बहुत आते हैं। हाँ। तो अब संत कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें तो ठाकुर जी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकट संसार में भगवान ही संत गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। तो रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करे। जब सुबह के समय 3-4 बजे रजनी की अवशेष मतलब थोड़ा रात्रि बचती है, तो ये संत क्या करते हैं, सुबह नहा धो करके और बस गुरु मंत्र का जप करते हैं, हवन करते हैं, जो भी क्रिया है। सूर्योदय होते होते इनकी क्रिया संपन्न होती है और अपना फिर बाहर लकड़ी बीनने जाते हैं, जो भी करें। तो सुबह का जो समय है इसमें एकांत समय है, तो चलो ये काम करते हैं। पतली पतली सुंदर सुंदर जंगल से लकड़ी बीन कर गट्ठर बांध करके एक एक संत के आश्रम में चुपचाप चोरी से डाल आती है। ऐसे करते करते एक बड़े भक्त प्रकृति के, भावुक प्रकृति के, भागवत प्रकृति के संत हैं जिनका नाम मतंग ऋषि है। नाम कितना सुंदर है। यदि मतंग शब्द का चिंतन किया जाए तो मत हैं अंग जिनके, जिनकी जीवा मत रहती है ठाकुर जी का गुणगान गाने के लिए। इनके नेत्र मस्त रहते, झूमते रहते हैं, नशा में रहते हैं, रूप माधुरी में प्रमत्त रहे। कानों से जो ठाकुर जी की बांसुरी की स्वर सुनते रहते हैं, हृदय में जिनका चिंतन होता है, रोम रोम से श्री ठाकुर जी के शरणागत हैं। ऐसा है जिनका मत अंग। ऐसे श्री मतंग ऋषि जी महाराज बड़े भावुक हैं। उनकी देह दृष्टि नहीं है, उनकी आत्म दृष्टि है, आत्मा में स्थित हैं। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। वो हृदय की भक्ति को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गृहस्थी है, कि ये स्त्री है, कि ये विरक्त है, कि ब्रह्मचारी है। इसका हृदय कैसा है, आत्मा की तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे मतंग ऋषि महाराज उनके आश्रम में लकड़ी बीन कर चुपचाप रात्रि में डाल के आई। चलो भाई कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मतंग ऋषि मन में विचार करते हैं, आखिर कोई आज तक तो मेरे आश्रम में बिना मेरी आज्ञा के कोई सेवा करता नहीं है। ये लकड़ी आई तो आई कहाँ से, क्यों आई, कौन लाया, कैसे आया है। सभी अपने शिष्य ऋषियों को बुला करके बालकों को, अरे ऋषि बालकों, तुम लोग कम से कम ये तो बताओ कि हमारी चोरी हो रही है और चोर चोरी कर रहा है, तुम चोर को देख पाए रहे हो? बोले महाराज कुछ नहीं हुई चोरी, कहाँ हुई है? अरे बेटा ये कोई लकड़ी डाल जाता है, लकड़ी डालने वाला सेवा करने वाले का रूप नहीं दिखाई देता, और जो सेवा करता है वो जिसकी सेवा करता है उसके भजन और पुण्य को चुरा लेता है। ये हमारे आत्मा के स्वरूप को, हमारे भजन को, मेरे नाम संपत्ति को चुरा रहा है। इससे बड़ा चोर और कौन सोचता है? जो माखन चोर को चुरा ले मेरे हृदय से, इससे बड़ा चोर कौन होता है? देखो एक सहज सिद्धांत की बात है। जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, संत सभी सिद्ध होते हैं, जिनके कंठी तिलक है वो सिद्ध ही है। सत्य ये, इनमें परीक्षा नहीं करनी चाहिए। गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है तो सिद्ध स्वरूप है। उनकी जो भी सेवा करते हैं तो उनका प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति की चोरी होती है सेवा करने वाले के पास। सत्य है। जो मंत्र जापक को अनुभव नहीं होता वो सेवक को अनुभव होता है। आज भी ऐसी घटनाएं प्रमाण हैं।
मतंग ऋषि कहते हैं, बच्चों हम लोगों की चोरी हो रही है। गुरुदेव तो चोर पकड़ा जाए? बोले हाँ पकड़ना तो चाहिए। ऐसा है, रात्रि भर जागरण करो सभी लोग, पर ध्यान रखना कोई चोर मिल जाए तो मारना पीटना नहीं, हमारे पास पकड़ के आना लाना। हम चोर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मतंग ऋषि की बारे में साहब प्रियादास जी कितना सुंदर बात कहते हैं। बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भरे। मतंग जी को प्रियादास जी रस के रंग में भरे हुए कहते हैं। अच्छा, रस रंग की बात यदि व्याख्या की जाए तो रस की व्याख्या तो वृंदावन के बराबर कहीं है ही नहीं। रस वैसा रसज्ञों हेवायम लब्ध्वानंदी भवती, जो श्री लाडली लाल के साथ वृंदावन के निवृत्त निकुंज में क्रीड़ा कल्लोल करता रहता है, तो वास्तव में रसरूप तो यही है। यदि रसरंग देखा जाए, ऐसे वो रस के रंग में प्रमत्तावस्था स्थिति को प्राप्त हैं। जय रस शादी मिले तहाँ सन्मान न होई। ऐसे जो रसिक महानुभाव हैं, उनके पास कोई संसारी बातें लेकर के जाओ, महाराज मेरे बेटा का ब्याह कर दो, मेरा ये काम हो जाए, नौकरी नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं रहता वहाँ। जय रस शादी मिले तहाँ सन्मान न होई। जहाँ होई सन्मान तहाँ मन मिले न कोई। और जहाँ ज्यादा मान सम्मान छोटे बड़े का भाव रहता है, वो मन नहीं मिलता। अच्छा, जहाँ मन मिलाप जहाँ हो, जहाँ हम लोग मन मिलाप करने लगते हैं, वहाँ बस दो मित्र जब जवान इकट्ठा होते हैं तो भगवान की चर्चा थोड़ी होती, विषय चर्चा होती है। तहाँ इष्टता न पावे। अच्छा, जहाँ इष्टता, अब देखो आश्रम है, हमारा अपना आश्रम है महाराज जी का, ये भी है अपना हो या महाराज का कोई भी, जितने आश्रम है यहाँ सत्संग और कथा की चर्चा होती है। हमारे ध्रुवसरी के कितने बड़े बड़े सेठ हैं, इतना पैसा बर्बाद करेंगे पर ठाकुर जी की गुरु जी की सेवा में हिम्मत नहीं पड़ेगी, हाथ कांपने लगेगा। आपकी नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे कुंज व्याईदास जी थे कानपुर के, अब वो लड्डू बांट रहे थे संतों को, तो वो कांप रहा था। गुरु जी ने कहा, मेरे सामने की बात है, गुरु जी ने कहे कुंज बिहारी कैसे? बोले गुरुदेव आप इतना सामान बर्बाद करते, हम बनिया है, हम देख नहीं सकते। तो तात्पर्य कहने का ये है, जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र सतावे। जहाँ इष्टता मिलती है, संत सेवा मिलती है, गुरु सेवा मिलती है, नाम जप करने को मिलता है, वहाँ पैसे की, धन की, संसार की, इसकी दरिद्रता माने गरीबी दिखाई देती। अब ये सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, हम हो चाहे आप। अब आगे सबकी बात कह रहे हैं। जेत हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवत ये कलिकाल में कहो रसिक कहाँ निस्तर है। तो भाई बड़े ही मतंग असंग वे मतंग रसरंग भरे, देख बोझ कहो कौन चोर आयो है, करे नित चोरी अहो कहो वाही एक दिन, बिना वाक पाए प्रीति वाकी मन भर मायो। श्री मतंग जी हृदय में चिंतन कर रहे हैं, ऐसा कौन प्रेमी है जो चोरी से हमारी सेवा कर रहा है। अब यहाँ तो ऋषि लोग हैं, ये असंग है, असंग माने किसी का संग नहीं करते, ये सभी ऋषियों से अलग रहते हैं, क्योंकि इनका मेल मिलाप खाता नहीं है। इनके भीतर ब्राह्मण पने का अभिमान नहीं है, क्षत्रिय पने का अभिमान नहीं है, ब्राह्मणत्व के अभिमान में नहीं है, कर्मकांड में नहीं, भक्ति करते। तो असंग कौन करेगा संग सबका इनका। तत्व विषय त्यागात संग त्यागात चौ। भक्ति सिद्ध होती है विषय के त्याग से और संग के त्याग से। नारद भक्ति सूत्र है। इसलिए महाराज बैठे निसी चौकी देत, रात्रि में सारे शिष्य आश्रम के, अब आश्रम कोई ईंट पत्थर का थोड़ी था,
वो तो फूस का, लकड़ियों का, बांस की टटिया बनाई जाती हैं। चारों तरफ चुपके से बैठ गए, चुपके। ज्यों ही सवेरे 4 बजे का समय आया, टटिया से आवाज आई खर्र की। सारे शिष्य फर्र से आए और चारों तरफ से सबरी को पकड़ लिया। सबरी भी जवान थी, कोई बुढ़ी नहीं थी। उस समय 10-10 हजार वर्षों की तो उम्र होती थी। 11,000 वर्ष तो राम जी ने राज्य ही किया, बताइए। अब बताओ, भर जवानी में सबरी आई थी। तो जो ही शिष्यों ने पकड़ा, गुरुदेव मैंने चोर को पकड़ लिया है। गुरुजी बैठे थे, मेरे सेवा वाला कैसा होगा। जो ही देखें तो महाराज माला झोली लेकर गुरुजी झोपड़ी के बाहर आए और सबरी का शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बताइए। सेवा करने के बाद इतनी दीनता बड़ा कठिन है। हम लोग थोड़ी सी सेवा करते हैं, एहसान जनाते हैं गुरुजी को, संतों को, मैंने ये कर दिया। जो निकात गांठ भक्ति वो खत्म हो जाती है। बड़ा खतरा है, सेवा करना बड़ा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा के अभिमान को पचाना बड़ा कठिन है भाई। लेकिन रोने लगी है। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। अब ये नैनन जलधारा द्विपक्षी भाव है यहाँ। शिष्यों ने कहा चोर पकड़ लिया, तो सबरी रोने लगी। लेकिन महाराज मेरे बहुत गलती हो गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो उसकी दैन्यता को देख करके, उसकी भक्ति के भाव को देख करके और आंखों से मतंग ऋषि के अश्रु प्रवाहित हो गए। जीवन में जो कुछ मैंने भजन किया है, जो साधन किया है, आज उस भजन और साधन का फल क्या है? श्री लाडली लाल के चरणों में प्रेम, भक्ति। और किसी भक्त का दर्शन हो जाए, किसी अनुरागी का दर्शन हो जाए, आज तो साक्षात भक्ति का स्वरूप ही मेरे सामने प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है मैंने जीवन में जितना भजन साधन पुण्य किया है उसका फल कछु पाया। हमने कुछ पाया है, आज एक भक्त साक्षात भक्ति का दर्शन किया। ये श्री प्रियादास जी के शब्दों में कहा कछु पायो। डीठिहु न सोही होत, मान तन गोत चोत, करी परी जाय सोच, सोत कैसे के निकारिये, भक्ति को प्रताप। देखिए यहाँ श्री मतंग ऋषि भक्ति के प्रताप को जानते हैं। त्रिसत्य नारद जी कहते हैं त्रिसत्य से भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। तीनों कालों में भक्ति ही वजनदार है, भक्ति ही वजनदार है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, जरयत्यासु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा। ये भागवती भक्ति के द्वारा ही पार्षद देह प्रकट होता है, और किसी के द्वारा पार्षद देह प्रकट नहीं होता। जिस क्षण पार्षद देह प्रकट होता है उसी क्षण जुगल सरकार की सेवा में स्वीकृति हो जाती है। हो सकती यदि है वो भक्ति में। इस प्रकार भक्ति को प्रताप, ऋषि जानत निपट नीके। क्या बात कही है मतंग जी के बारे में, कि ये भक्ति के प्रताप को नीके जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, मतलब स्वयं भक्ति करते हैं, उसका अनुभव किया है। एक साधन भक्ति होती है, एक फल रूपा भक्ति होती है, एक रस रूपा भक्ति होती है। इंद्रियों से जो भक्ति की जाती है ये साधन भक्ति है, नवधा भक्ति है। और जो दिव्य इंद्रियों से भक्ति होती है वो सिद्धा भक्ति है, हाँ दशधा भक्ति है।
गोपियों की दशा भक्ति है, गोपियों की दिव्य इंद्रियां प्रकट हो गई हैं, क्योंकि एक गोपी कमरे में पड़ी है, उसके शरीर से एक गोपी का दूसरा शरीर प्रकट हुआ। उस दूसरे शरीर से लाडली लाल की सेवा कर रही है गोपी, ये है दशा भक्ति। साचे प्रेम को गुरु गोपी। भैया सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम यदि प्राप्त करना है तो कोई भी संप्रदाय हो, अब कोई भी उपासना हो, गोपियों को गुरु तो मानना ही पड़ेगा। वो विषय अलग है कि ये स्वसुख है, ये तत्सुख है, को सुखिया को पर किया कल्प किए मतवाद जोरी भगवत रसिकी नित्य अनंत अनादि, वो समझने की बात ठीक है, अपना अपना मत है। पर बिहारी देव जी कहते हैं भैया गोपियों को तो गुरु मानना ही पड़ेगा, तब आगे चलेगी बात है। महाराज गोपियों को गुरु माना, यहाँ तक संतों ने गोपी भाव स्वीकार किया, पुरुषत्व को नष्ट कर दिया कि गोपी बनने पर हृदय द्रवीभूत होता है, और जब दीनता आती है तब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कोटि विप्रताई या पे वारी डारिए, करोड़ों ब्राह्मण कर्म इस भक्ति के चरणों पर न्योछ। दियो बास आश्रम में, श्री मतंग ऋषि इतने मगन हो गए कि जीवन भर का फल तो हमें मिल गया भक्ति। किसको बास किया? भक्ति को बास किया। दिन दिन शबरी कोई स्त्री नहीं है, शबरी कोई जाति नहीं है, शबरी एक भक्ति है। भक्ति को बास दिया, बोले कहाँ अपने हृदय में बास दिया। भक्ति प्रियो माधवा। और श्रवण में नाम दियो, और आजा बेटी आजा, और कान में नाम सुनाया। जो अपने गुरु जी से निज मंत्र मिला था, जिसे हम शरणागति मंत्र कहते हैं, जिसे हम पार्षद प्राप्ति मंत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं, जिसे बीज मंत्र कहते हैं। बीज का मतलब जो गुरु जी ने हमारे कान में मंत्र सुनाया, वही यूं कि तो अपने चेला को मंत्र सुनाता है, वो निष्कपट गुरु होता है। और गुरु जी से जो मंत्र मिला उसको छुपाकर दूसरे मंत्र दो तो ये निष्कपट गुरु नहीं है, कपट गुरु है। इस विषय को कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझना तो है ही है। चर्चा में सारी बातें आ जाती हैं, सबके प्रति आती हैं। खैर छोड़ो। इस प्रकार श्रवण में नाम दियो, कान में नाम दिया, और कहा सबरी तुम तो नित्य भगवान की दासी थी, आज भी हो, पीछे भी रहोगे। नाम के साथ गुरु लोग आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। नाम जप और आत्मज्ञान दो बातें हैं। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी जहाँ, श्यामा श्याम तहाँ। नाम जप है और वाणी क्या है? वाणी में अपने स्वरूप का वर्णन किया गया है, आत्म स्वरूप का वर्णन किया है। ये कीलिमाल है, चतुरासी है, ये क्या है? ये आत्मा का स्वरूप है। वो तो आत्म साक्षात्कार की भाषा है वहां। खैर, तो जब नाम जब दिया जाता है तो उपदेश क्या दिया जाता है? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो, हम नित्य आपके दास थे मदन गोपाल, शरण तेरी आयो। सबरी सो कहो तुम दियो, दियो बास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो। कियो सुनी रोस सब कीनी पाती न्यारिये, सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गोविंद गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद
प्रभु दीन दयाल हरे। व्यास कुली ननि कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानगी, स्वपच भक्त की पानगी, तुले न तिनको सी, व्यास बड़ाई छोड़ के, हरि चरणन चित जोरी, एक भक्त रे दास पर वारों ब्राह्मण कोटि, गोविंद गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल हरे। आहा, श्रवण में नाम दियो, कियो सुन रोष सबे कीनी पात न्यारी है। कान में मंत्र दिया, शिष्या बनाया, सबरी दासी बनाया और आश्रम में रख दिया। तुम मस्ती से खूब सेवा करो, छूटे। अच्छा, आसपास जितने कर्मकांडी ऋषि लोग थे, उन्होंने देखा, अरे रे रे, ये तो नीच जाति की स्त्री को रख लिया, इस इतने बड़े महात्मा ने, हम संतों की बड़ी बेइज्जती हो गई। संत उन्होंने, ब्रह्म ऋषियों ने, राज ऋषियों ने पंचायत बैठा ली, बोले ये मतंग ऋषि अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है, इसे साधु सभा से निकाल दो, पंगत से निकाल दो। मतलब न इसके पास कोई जाएगा, न कोई इसके पास आएगा। लो साहब, मतंग ऋषि ने सोचा, अच्छा है, गांव में कहावत है, बोले तू रूसी में छूटा। ये तो चाह भी रहे थे कि उनके पास जाना पड़ता है, चर्चा करना पड़ता है, टीका टिप्पणी करनी पड़ती है, स्तुति निंदा करनी पड़ती, खंडन मंडन करना पड़ता है। चलो ये अच्छा हुआ, एकांत मिले, वासा झगड़ा न झांसा, न कोई हमारे पास आए, न मैं किसी पास जाऊं। साधारण साधक तो घबरा जाता है, लेकिन ये तो सिद्ध कोटि के संत थे, बड़े प्रसन्न हुए, पर परवाह नहीं की, शबरी को त्यागा नहीं। शबरी की भक्ति को देख करके, उसके प्रेम को देख करके अनुभव हो गया, ये कोई दैवी जीव है। अच्छा, मतंग ऋषि के मृत्यु का समय आया तो चतुर्भुज स्वरूप में पार्षद खड़े हो गए। मतंग जी, आपको प्रभु बुला रहे हैं, जो आज्ञा सरकार। शिष्यों से कहा, बेटा मेरी शबरी कहाँ है? गुरुदेव कह रहे मेरी शबरी कहाँ है? तो ठाकुर जी ने भी कहा, मेरी शबरी कहाँ? शबरी बेचारी लकड़ी बिन नहीं, इधर उधर आश्रम में कहीं लगी थी, बुलाए गए, दौड़ के भागी चली है, गुरु जी बुला। विमान सामने खड़ा देख रही है, आंखों से विमान खड़ा है, ये शक्ति उसमें सामर्थ्य थी। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि विमान भी रोक सकती है। गुरुदेव क्या हो रहा है? बोले बेटी मैं जा रहा हूं और दिव्य विमान में पार्षद देह धारण करके चतुर्भुज रूप में मतंग ऋषि महाराज चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठे। शबरी ने विमान पकड़ लिया। गुरुदेव मैं भी चलूंगी साथ में, मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं अकेले संसार में नहीं रहना चाहती, क्योंकि गुरुदेव तो साक्षात भगवान है जिनके लिए मैंने संसार छोड़ा, वही चला गया तो मेरे पास क्या रहा, मैं भी चलूंगी। पार्षद स्वरूप मतंग पार्षद कहते हैं, बेटी तेरी भक्ति में मेरी भक्ति में इतना अंतर है
कि मैं बैकुंठनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। बैकुंठनाथ ने कहा है सबरी को मत लाना, क्योंकि मैं सबरी के पास सबरी के दर्शन करने उसके जाऊंगा। सबरी, तुम्हारे दर्शन करने साक्षात परब्रह्म परमेश्वर राम जी के रूप में अवतरित हो चुके हैं। तुमको ढूंढते हुए तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद वो ढूंढेंगे लेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न वेदया सुतेन बहुना। ये परमात्मा ज्यादा तपस्या से, ज्यादा तीव्र वैराग से, त्याग से जल पी करके अग्नि में तप कर नहीं मिलता। बोले यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिभ्रते तनुम स्वाम। वो जिसके साथ ब्याह करना चाहता है वो द्वारिका से विमान में आकाश मार्ग से और रुक्मिणी को उड़ा कर ले जाता है। इसमें साधक का बल नहीं है, कृपा। बस एक शब्द, राम जी तुम्हारे दर्शन करने आएंगे बेटी, ध्यान तो दे। मेरी सबरी कहाँ है और तू नहीं मिलेगी तो राम जी कितने रोएंगे, कितने दुखी होंगे। इस पर तो विचार कर बेटी। तेरे को कितना भी कष्ट मिल जाए पर राम जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं बेटी, तू रह जा और सेवा कर। राम जी तेरे आश्रम में आएंगे, मेरा आशीर्वाद है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। प्रभु की आज्ञा है, क्या करें, मैं तो जाना पड़ेगा। क्या सुंदर बात प्रियादास जी कहते हैं। कैसी स्थिति है। प्रियादास जी सबरी की स्थिति का वर्णन करते हैं। जब गुरुदेव चले गए तो दिन रात उसे होश नहीं रहता, रोती रहती है। गुरु के वियोग दाह, गुरु को वियोग हिए, दारुण लय शोक दियो। गुरु के वियोग हिए, दारुण शोक की दियो। जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है, राम आशा लागी है, राम आशा लागी है, राम आशा लागी है, राम आशा लगी 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 है। नाई में की बाट निश्चात की बुहारी सब भैयों अबार ऋषि देखी व्यता पागी है। छुई गयो नेक कहूँ की जत अनेक भांति करी के प्रवेश, करी के विवेक गयो नान ये भागी है। जल सो रुधिर भयो, जल सो रुधिर भयो, नाना क्रमी भरी गयो। नयो पायो सोच तो जाने ना अभागिए, जाने ना अभागिए, जाने ना अभागिए। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल
अति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरकत रहो गुरु चरणन की ओर। अब आगे की घटना वर्णन कर रहे हैं। भर जवानी में आई थी, कितने हजार वर्षों तक उसने सोहनी बुहारी लगाई होगी, आप समझिए। ये घटना है। रास्ते में, जिस रास्ते में संत चलते हैं उसको मीलों तक झाड़ू से सोहनी करती है, बुहारी करती है, कंकड़ हटाती है, पुष्प बिछाती है। मेरे राम आएंगे। अब कहीं बेर मिलता है तो फल मीठा है तो उठा कर रख दिया। गुरु के वियोग ये दारुण ले शोक, दियो जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है। गुरु के वियोग में जिया नहीं जा रहा है, लेकिन करे क्या? गुरु जी ने कहा है राम जी आएंगे तो तुमको जिंदा रहना है। गुरु के वियोग में महाराज दृष्टांत देते हैं। यहाँ वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो ललिता सखी के अवतार थे, उनके शिष्य श्री विठल फूलदेव जी अपने गुरु जी को श्री हरिदास नाम कभी नहीं लिया। बाहर से 40 पदों की रचना की है पर श्री हरिदास नाम नहीं है। उनका श्री हरिदास नाम रोम रोम में रम चुका था। उन्होंने देखा था कि प्रकट होते समय जो ललिता जी के रूप में प्रकट हुए हैं राजपुर गांव में, गंगाधर चित्रा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं, वो श्री ललिता जी प्रकट हुई और ललिता जी के बाद बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। उनका गुरु जी ने नाम रखा है श्री हरिदास। तो मूल में तो ये ललिता जी ही हैं। 5 वर्ष शरीरावस्था से विठल फूलदेव जी बड़े हैं, तो मूल में इन्हें मालूम है ललिता जी है। ललिता जी ही माना, ललिता जी ही स्वीकार किया। और जिस समय स्वामी श्री हरिदास जी लीला संपन्न करते हैं, निकुंज में अपने रूप में पहुंचते हैं, आंखों से पट्टी बांध ली। अब हम किसी को नहीं देखेंगे। जिन्होंने हमें आंखें दी, अब ये आंखें उनको मैं दे रहा हूं, किसी को नहीं देखूंगा। हरि राम व्यास जी ने संतों की पंचायत बैठा ली। एक परम रसिक रस सागर महात्मा इस तरह से आंख में पट्टी बांधकर प्राण त्याग दे, ये वृंदावन के संत के लिए, रसिक के लिए अच्छा नहीं लगता। तो जैसे रास ब्रजवासी बालकों के द्वारा रास लीला का अनुकरण कराया गया। रास मंडल जमुना किनारे तीर घाट जिसको बोलते हैं, श्री हरि राम व्यास जी बुला करके लाए। बोले संतों की रास लीला हो रही है और श्री प्रिया जी आपको बुला रही है कि रसिक सखी को बुलाए के जो आज्ञा बड़ो भार है। हरि राम व्यास जी वयोवृद्ध थे, उनकी आज्ञा स्वीकार करके श्री विठल फूलदेव जी आए। और जब ही रास मंडल में आए तो बालकों को सिखा दिया था कि विठल फूलदेव जी आवे तो उनसे कहना, अजी विठल फूल जी सखी, मैं राधा रानी हूँ, पट्टी खोलो, मेरे दर्शन करो। ऐसा कहते स्वरूप राधे रानी के स्वरूप ने कहा, अजी सखी जी दर्शन, आंख पट्टी खोलो रसिक जी, विठल फूल जी। अब उनको ये क्या पता कि प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो ठीक है मैं दर्शन तो करूँगा स्वामी, ये बताओ मेरी ललिता जी कहाँ है, मेरे स्वामी जी कहाँ है? नाम नहीं लिया, मेरे स्वामी जी कहाँ है? अब कोई जवाब नहीं।
भाई स्वरूप जितना पढ़ाया जाएगा उतना तो पाठ पढ़ाएंगे, पाठ के अलावा को तो क्या करें बालक बेचारे। तो हरिराम व्यास जी कान में कहे स्वरूप से, कहे तो वो तो निकुंज में है, यहाँ नहीं है। कह दिया वो तो निकुंज में है। ऐसा कहते ही श्री जी ने आंखों से पट्टी खोली। हे मम प्रिय स्वामिनी, ऐसे कह के चरणों में गिर गए, अब अपने पास बुला लो। और आंखों से पट्टी खोली, श्री जी के स्वरूप को देखा और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, सहचरी के रूप में निकुंज में सदा सदा के लिए पहुंच गए। ऐसा गुरु के वियोग दाह उपजो अपार है, श्री प्रियदास जी महाराज ने वर्णन किया।